हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ममता स्टडी मंदिर। मेरा नाम है ममता। हम क्लास 8 के साइंस के चैप्टर 1 के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इस चैप्टर के काफ़ी टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बन गई है, तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इस वीडियो को देखने से पहले हमारी प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छे से ये चैप्टर समझ आएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है और इजी तरीके से मैंने इस चैप्टर को समझाया है। तो पढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो पिछली वीडियो में हमने कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एक बार मैं उसको रिकैप कर देती हूँ। क्रॉप्स के टाइप्स पढ़ चुके हैं हम, बेसिक एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, क्रॉप रोटेशन के बारे में पढ़ लिया, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, सोइंग, इरीगेशन, ये सारे टॉपिक हम अपनी पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो हम अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स का क्या मतलब है? अनडिज़ायरेबल प्लांट्स मे ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप, दीज अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कॉल्ड वीड्स। मतलब इन अनडिज़ायरेबल प्लांट्स कौन से हो गए? जिसको हम नहीं ग्रो करते हैं, जो कि अपने आप क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं। जो चीज़ हमें चाहिए नहीं होती है, अनडिज़ायरेबल प्लांट्स, वो हमारे क्रॉप के साथ अलॉन्ग लिखा है ना, क्रॉप के साथ ग्रो हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वीड्स बोलते हैं। तो द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। और इन वीड्स को निकालने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी सिंस वीड्स compete with the crop plants of water, nutrients, space and light। अब वीड्स को निकालना ज़रूरी क्यों है? वीडिंग करना ज़रूरी क्यों है? तो वीडिंग करना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि क्रॉप के साथ साथ जो ये वीड्स है ना, जैसे क्रॉप के लिए जो हमने मैन्योर डाला, जो हमने वाटर डाला, या जो क्रॉप के लिए न्यूट्रिशंस हैं, और जो स्पेस है और जो लाइट है, वो क्या करते हैं? क्रॉप तो लेती ही लेती है, साथ साथ जो वीड है ना वो भी ले लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्रॉप को क्या है, वो लाइट, वो वाटर, वो ये सिर्फ इसका जो अमाउंट है वो कम मिलता है, और वीड्स भी उसको ले लेता है। तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, मतलब इन दोनों में। तो इसको निकालना काफ़ी ज़रूरी, नहीं तो ये हमारे क्रॉप की ग्रोथ को इफ़ेक्ट करता है, नहीं तो हमारी क्रॉप अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी। सम वीड्स इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग एंड मे बी पॉइजन फॉर एनिमल एंड ह्यूमन्स। सम वीड्स क्या करते हैं, हम जब हार्वेस्टिंग करते हैं ना, जब हम कटाई करते हैं अपने क्रॉप्स की, तो वो उनके साथ आ जाती है। और उन वीड्स में क्या होता है? पॉइजन होता है, जहर होता है। तो वो क्या होता है, जैसे हमने जो वीड को सेपरेट करा, अपने क्रॉप को सेपरेट करा, तो उसके साथ साथ वीड्स भी गए। तो उन जो सेपरेशन का जो पार्ट है, जो वेस्ट है, वो क्या करते हैं? एनिमल खा लेते हैं। तो इससे क्या होता है? एनिमल को भी हार्म होगा, और वो क्रॉप के साथ भी मिक्स हो जाते हैं, तो इससे ह्यूमन को भी हार्म होगा। तो ये काफ़ी नुकसानदायक है, एनिमल्स के लिए भी और ह्यूमंस के लिए भी। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग केमिकल्स। वीड्स को हम केमिकल से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे दवाइयाँ आती है वैसे ही इनके लिए भी आते हैं केमिकल, जिसको हम वीडिसाइड्स कहते हैं, जैसे 2,4-D, ये केमिकल्स आते हैं जिसको यूज़ करके हम अपने वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दीज आर स्प्रेड इन फील्ड टू किल द वीड्स। इसको हम क्या करते हैं? अपने फील्ड में स्प्रे करते हैं, जिससे क्या है, सारे वीड्स जो होते हैं किल हो जाते हैं। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स। और जो वीड्स और या जो केमिकल हम अपने क्रॉप में डालते हैं वीड्स के लिए, वो हमारी क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते हैं। ठीक है, ये सिर्फ किसके लिए होता है? ये सिर्फ वीड्स के लिए होता है, क्रॉप को डैमेज नहीं करते हैं। द वीडिसाइड्स आर डाइल्यूटेड विद वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड एंड स्प्रेड इन द फील्ड विद द स्प्रेयर। वीडिसाइड को क्या करते हैं? उसको डाइल्यूट करा जाता है वाटर के साथ, मतलब एक पाउडर टाइप में आता है। ठीक है, पाउडर टाइप में आता है। इसको वाटर के साथ क्या करते हैं? मिक्स कर लेते हैं, एक मिक्सचर बना लेते हैं एक स्प्रे की बॉटल में। ठीक है, इन दोनों को मिक्स करके एक स्प्रे बना लिया, और उसको क्या कहते हैं? पूरे फील्ड में स्प्रे कर दिया जाता है। द वीडिसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ, वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड्स फॉर्मेशन। मतलब अब वीडिसाइड को कब डालना चाहिए, मतलब जो ये दवाई है इसको हमें खेतों में कब डालना चाहिए? जब हम कोई भी वेजिटेटिव या कोई भी वेजिटेबल की जब ग्रोथ के लिए हम सीड्स बो करते हैं, तो उसमें जब फ्लावर निकलते हैं ना, क्रॉप्स में थे, तो वो फ्लावर निकलने से पहले पहले हमें वीडिसाइड्स को स्प्रे कर देना चाहिए। ठीक है, स्प्रेइंग ऑफ वीड्स में इफेक्ट द हेल्थ ऑफ फार्मर। अब क्या होता है? वीडिसाइड में केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स है तो ह्यूमन, मतलब जो फार्मर है उसको तो हार्म करेगा ही करेगा।
तो इससे क्या होता है, फार्मर की हेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसीलिए बोलते हैं जब भी फार्मर वीडीसाइड को स्प्रे करे अपने फील्ड में तो अपने माउथ को और अपने नोज को अच्छे से कवर कर ले। सो दे शुड यूज दीज केमिकल वेरी केयरफुली। दे शुड कवर देयर नोज एंड माउथ विद द पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल। उनको बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी वो केमिकल ये स्प्रे करे तो अपने नोज़ और माउथ को कवर ज़रूर कर ले। जैसे एक इमेज में दिखाया गया ना, ये पर्सन वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है, बट अब देखो इसने अपने फेस और पूरे उसको फेस को अच्छे से कवर कर रखा है और ये फिर स्प्रे कर रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। हार्वेस्टिंग इज ए क्रॉप इज़ इम्पॉर्टेंट टास्क मतलब क्या है, मतलब अब कटाई, अब हमने क्रॉप उगा लिया, उसमें इरिगेशन कर लिया, सारी चीज़ें सारे स्टेप्स हमने कर लिया, अब उसकी कटाई भी तो ज़रूरी है। तो हार्वेस्टिंग ऑफ ए क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क हो गया, ठीक है। द कटिंग ऑफ क्रॉप्स आफ्टर इट इज़ मैच्योर। अब हम इसको कट कब करते हैं, जब क्रॉप्स क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती है, तब हम इसको कट करते हैं। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट और कट क्लोज टू दी ग्राउंड। इसको क्या कहते हैं, क्रॉप को हम पुल्ड मतलब खींचते हैं और कट करके ग्राउंड पे रखते हैं। इट यूजुअली टेक्स 3 to 4 months फॉर अ सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। इसको 3 से 4 महीने लगते हैं, मतलब किसी भी क्रॉप को, जो सीरियल्स हैं इनको 3 से 4 महीने लगते हैं क्रॉप से एकदम मैच्योर होने में, मतलब बड़े होने में, इसको अच्छी सी क्रॉप को ग्रो होने में। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज ईदर डन मैनुअली बाय सिकल और अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। हार्वेस्टिंग को हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग या तो एक औजार है सिक्कल, उसके नाम से उससे किया जाता है, या मशीन से किया जाता है जिसको हम हार्वेस्टर बोलते हैं। अभी इमेज से मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू सेपरेट फ्रॉम द चप। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग। मतलब अब हमने क्रॉप को कट तो कर लिया, अब उसको साफ भी तो करना पड़ेगा, मतलब सही क्रॉप्स को अलग करके, और जो उसके कूड़ा है, मतलब जो भी उसके पार्ट्स हैं जो जो यूज़ में नहीं आते उसको अलग करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थ्रेशिंग। दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन। इसको मशीन के की हेल्प से किया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंबाइन, ठीक है। और जो कंबाइन मशीन है ना, ये हमारे दो काम करते हैं, ये हमारी हार्वेस्टिंग में भी काम आते हैं और थ्रेसिंग में भी काम आते हैं, ठीक है। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड टू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चफ बाई विनोइंग। अब जिनके पास तो बहुत ही बड़े बड़े लैंड है, बहुत ही बड़ी बड़ी क्वांटिटी में वो क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वो तो मशीन से, कंबाइन मशीन से कर लेते हैं। बट जिनके पास स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास बहुत ही स्मॉल लैंड है और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, तो वो अपने ग्रेन को कैसे सेपरेट करते हैं, विनोइंग मशीन से। मैं अभी आपको इमेज दिखाती हूँ, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये रही इमेज, ठीक है। ये सिकल जिसके बारे में मैंने बताया, जिसको जो मैनुअली करता है, ठीक है, ये मशीन के द्वारा हो जाता है, ठीक है, जिससे हमारे दो काम हो जाते हैं। कौन से दो काम हो जाते हैं, एक तो हार्वेस्टिंग भी हो जाती है प्लस थ्रेशिंग भी हो जाती है, ठीक है। और जो स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो क्या यूज़ करते हैं, वो विनोइंग मशीन यूज़ करते हैं अपने ग्रेन को सेपरेट करने के लिए, ठीक है, सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, विनोइंग मशीन का यूज़ करते हैं। तो हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, जब भी हमारे क्रॉप को कट किया जाता है तो उस पे हम क्या है, एक तरह का फेस्टिवल होता है। फेस्टिवल कैसे कि भाई 3-4 महीने की मेहनत है, उसको पूरा एकदम अच्छे से क्रॉप को ग्रो किया जाता है, तो उसको एक फेस्टिवल के तौर पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे क्या लिखा है, आफ्टर 3 or 4 months ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। मतलब जब भी 3 से 4 महीने की मेहनत के बाद जब भी एक दिन आता है जब हम उसको क्या करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उनकी कटाई करते हैं। तो द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप्स लेडन विद ग्रेन फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेलबींग। मतलब क्या है, उनकी 3 से 4 महीने की मेहनत जब एकदम एक स्टेज पे आ जाती है, एक रंग लेके आती है, बोलते हैं ना मेहनत रंग लाती है, तो जो स्टेज पे 3 से 4 महीने की जब उनकी मेहनत आती है तो वो कितने खुश हो जाते हैं, कितना अच्छा फील करते हैं। द एफर्ट ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it is टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटल। वो क्या होता है, अब जब हार्वेस्ट का टाइम होता है
तो उसके बाद वो क्या करते हैं, उनके सीज़न के बाद तो वो एक रिलैक्स फील करते हैं कि इन्जॉय करते हैं। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट एंड जॉय एंड हैप्पीनेस। ये एक बहुत ही खुशी का और बहुत ही अच्छे का दिन का माहौल होता है, अच्छा लगता है सबको। इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, मतलब हर एक पार्ट में जब हार्वेस्ट होती है, जब कटाई होती है, तो बहुत ही सबको खुशी होती है, बहुत ही एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं। मैन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विद ग्रेट एंथुसियाज्म, मतलब चाहे मैन हो चाहे वुमेन हो, बहुत ही इसको अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। जैसे कुछ फेस्टिवल्स भी मनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग के ऊपर। स्पेशल फेस्टिवल कौन कौन से हैं, ठीक है, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, ठीक है, नब्यन एंड बिहू, ये स्पेशल फेस्टिवल है जो हार्वेस्टिंग के टाइम पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो हमने आज 2 टॉपिक कवर कर लिए, एक तो हार्वेस्टिंग का, ऊपर थ्रेशिंग का। ये 2 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब हमारे सिर्फ 2 टॉपिक बच गए हैं, स्टोरेज एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो इन दोनों टॉपिक्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो भी बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाली है। तो अगर आपको इस चैप्टर की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जो भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं आपकी क्वेरी को ज़रूर सॉल्व करूँगी, ठीक है। और हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा कि ताकि जो भी नई वीडियो आए किसी भी सब्जेक्ट की तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय।